अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BMS लंगेज स्कूल से। तो बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कैमल्स के मुतालिक। कैमल्स आपने सुने हैं, देखे तो नहीं होंगे क्योंकि कैमल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। कैमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? कैमल्स सैंडी इलाक्स में, जहाँ पे रेत हो, रेगिस्तानी इलाकों में जो ऊँट हैं वहाँ होते हैं। तो आज हम एक ऊँट की स्टोरी पढ़ेंगे। तो आपने डेजर्ट्स का सुना है कभी? डेजर्ट्स किसको बोलते हैं? डेजर्ट्स रेगिस्तान को बोलते हैं, जहाँ पे ना ज़्यादा पानी होता है, ना ज़्यादा वहाँ पे घास नहीं उगती है, वहाँ पे प्लांटेशन नहीं होती है। तो इसी इलाके में सैंड पे चलने वाले ज़्यादातर जो जानवर होते हैं, घोड़े नहीं चल पाते हैं इस तरह, या बाकी जानवर नहीं होते हैं, लेकिन कैमल्स अच्छी तरह से चल पाते हैं। ये उसी के लिए बने हैं जहाँ पे ये सैंड रेतली ज़मीन होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मूसा अलीज़ कैमल। मूसा अली एक आदमी का नाम था और उसकी घोड़े की, ऊँट की कहानी। ठीक है। तो यूं तो दुनिया में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। 4 बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है सबसे बड़ा अफ्रीका में, थार डेजर्ट है राजस्थान में, लद्दाख में भी डेजर्ट हैं। तो आज हम लद्दाख के रहने वाले इस मूसा अली के ऊँट की कहानी सुनेंगे, ऊँट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। समा's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nubra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nubra. Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dixit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nubra. तो ये नुब्रा वैली की कहानी है जो लद्दाख में है एक जगह। वैली किसे बोलते हैं? वैली उस जगह को बोलते हैं जहाँ के उस मैदान एक होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? वैली। तो ये भी एक वैली की कहानी है। नुब्रा वैली लद्दाख में एक जगह है। तो यहाँ पे एक समा होती है, एक बच्ची का नाम है, जिसका जो फादर होता है वो एक डॉक्टर होता है। तो उसकी जो ट्रांसफ़र होती है वो श्रीनगर से कहाँ हो जाती है? फिर लद्दाख में। लद्दाख के किस जगह? नुब्रा वैली में। तो अब जब उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है नुब्रा वैली में, तो अपनी डॉटर को बोलता है, बेटी को बोलता है कि आप भी आ जाओ समर वेकेशन के लिए। जब गर्मियों में छुट्टियां होती है स्कूल्स में, तब उनको समर वेकेशन बोलते हैं। तो उसने अपनी बच्ची को बोला कि आप भी मेरे साथ नुब्रा चलो। तो अब दोनों जो है, फादर और डॉटर, वो एक जगह पे उनने स्टे किया, एक गेस्ट हाउस, एज अ गेस्ट, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट किनको बोलते हैं? जो किसी घर में रहते हैं, उनको खाना भी वही देते हैं, रहने के लिए भी वही
जगह देते हैं, सिर्फ उनको सिर्फ पैसा देना पड़ता है, तभी उसको पेइंग गेस्ट, वो मेहमान होते हैं लेकिन पैसे वो देते हैं, तभी खाते पीते हैं, जो भी होता है वहाँ पे वो पैसे दे के वहाँ रहते हैं। तो उस जगह का जहाँ पे वो रहे उसको दीक्षित दोलमा हाउस, वहाँ पे उनने स्टे किया। तो अब जो समा थी इस बेटी का, इसकी डॉक्टर की बेटी का नाम था, और जो उस घर की एक बेटी थी उसका नाम था डोल्मा। तो वो भी छोटी ही थी, तो वो दोनों पहले ही नज़र में दोस्त बन गए, समा और डोल्मा। तो अब समा ने डोल्मा से बोला कि अब हम तो फ्रेंड्स हो गए, अब आप मुझे पूरा बताओ नुब्रा वैली के बारे में, क्या क्या है इस जगह पे। तो डोल्मा, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ अ डेजर्ट। अब डोल्मा इसको बोलती है समा को, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ अ डेजर्ट, क्या आपको पता है कि लद्दाख एक रेगिस्तान है। डेजर्ट किसको बोलते हैं, रेगिस्तान, जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती। समा, ओह यू आर किडिंग मी। तो समा इसे बोलती है, क्या आप मुझसे मजाक करते हो। डोल्मा, नो नो नो, इट इज़ ट्रू। Ladakh is known not only as a desert but in fact a cold desert। तो इसको बोलती है कि ये डेजर्ट ही नहीं बट कोल्ड डेजर्ट भी है। समा, इट इज़ वंडरफुल। तो समा बोलती है ये बहुत अच्छा है। आई हैड हर्ड ओनली अबाउट द सहारा इन अफ्रीका एंड द थॉर इन राजस्थान। तो वो इससे बोलती है मैंने सुना है डेजर्ट्स के बारे में, एक तो अफ्रीका में है सबसे बड़ा डेजर्ट जिसको सहारा बोलते हैं, एक और है राजस्थान में जिसको थार बोलते हैं। Oh, it's thrilling to know that right now I'm enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the world। तो इसको बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी एक ऐसे ही डेजर्ट पे हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। डोल्मा, वन मोर स्पेशलिटी इज़ द कैमल इन लद्दाख। तो इसको बोलते एक और ख़ासियत है यहाँ लद्दाख में, तो वो है कैमल। क्या है, कैमल। यहाँ पे कैमल भी पाए जाते, कैमल यानी ऊँट। समा, नाउ यू आर किडिंग मी अगेन। तो इसको बोलती है अब तो तुम मुझसे मजाक ज़रूर कर रही हो। It is like a bald man carrying a comb or an Eskimo enjoying an ice cream। तो ये इसको बोलते हैं मजाक में कि तो ऐसी ही बात हुई कि गंजे के पास कंघी है। गंजा मीन्स बाल्ड मैन किसको बोलते हैं, जिसके सर पे बाल नहीं है, तो वो कंघी रखे तो वो क्या करेगा कंघी का जब उसके बाल ही नहीं है। या और एन एस्किमो एंजॉयिंग एन आइसक्रीम, या एस्किमो किन को बोलते हैं जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि एक एस्किमो आइसक्रीम खा रहा है, तो ये हो सकता है कि बर्फ में रह के कोई आइसक्रीम खाए, तो दैट मीन्स ये इसको बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कैमल नहीं हो सकते। डोल्मा, नो नो आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। तो डोल्मा उसको बोलते नहीं मैं सच बोल रही हूँ। आई विल अरेंज अ मीटिंग विद मूसा अली ऑन संडे। तो इसको बोलती हैं कि हम एक मीटिंग रखेंगे, मूसा अली एक आदमी का नाम है, तो उसी के साथ हम एक मीटिंग करेंगे, तो फिर मैं उसके कैमल से आपको मिलाऊंगी। Sama was very curious to know who this Musa Ali was। तो समा को अब वो होता है ना क्यूरियस, अब वो जब बच्चे कोई नई बात सुनते हैं तो बस वही सोचते रहते हैं कि कैसा होगा क्या होगा। तो समा भी बहुत क्यूरियस हो गए। However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy। तो अब जब संडे आ गया तो इट वॉज़ अ वेरी ब्राइट मॉर्निंग, तो बहुत ही खूबसूरत था। एंड समा वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड नो अदर फ्रेंड्स एट नुब्रा। तो समा बहुत खुश हो गई क्योंकि डोल्मा उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। समा एंड डोल्मा आफ्टर एंजॉइंग गुरगुर टी एंड मुख लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम। तो अब वो सुबह उठे, सुबह चाय पी। लद्दाख में कौन सी चाय पीते हैं, गुरगुर टी एंड मुख एंड फिर वो चले गए कहाँ, मूसा अली से मिलने के लिए।
तो आज इतना ही, आगे हम देखेंगे। और कल, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।